हेलो बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी हमें आप वॉच कर रहे हैं सब अच्छे होंगे। हम लोग बेटे आज का टॉपिक थर्ड लेक्चर की तरफ आ रहे हैं। मैंने आपको फिजिक्स की डिफिनीसन दे दिया, यूनिट्स दे दिया, बहुत सारी टॉपिक्स आपने पढ़ा हमसे, फंडामेंटल पढ़ लिया और उसके बाद हम लोगों ने बेटे यूनिट्स पढ़ लिया, डिराइव यूनिट्स पढ़ लिया। अब आज का टॉपिक है बेटे, मैं एक टॉपिक पीछे से रिपीट कर रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसे कहते हैं? सिस्टम मीन्स होता है बेटा कलेक्शन। सिस्टम मीन्स क्या होता है? कलेक्शन। और यूनिट्स लिख दिया है तो मेरे पास बेटे दो यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट, दूसरी बेटे क्या है? डिराइव्ड यूनिट। तो कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स and derived units is known as system of units। डिफिनेशन समझ में आ गई? तो क्या लिखेंगे? हम लिख रहे हैं इट इज कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ने चल रहे हैं। मेरा टॉपिक है बेटे, आप सिलेबस देखेंगे जो आपको सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज किया है, उसका टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मैं पहले टॉपिक बता दिया, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स, दोनों को मिला दिया, कलेक्ट कर दिया, तो नया नाम क्या आ गया? सिस्टम ऑफ यूनिट। अब बेटे सिस्टम ऑफ यूनिट के बाद मैं क्या आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले चलता हूं। आप कई सेंचुरी पहले, शताब्दी, एक शताब्दी बिफोर बेटे, अलग अलग जो कंट्रीज हैं, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इंडिया हो, चाहे फ्रांस हो, सब लोगों के यहाँ मेजरमेंट के लिए अलग अलग यूनिट्स थी। कोई फुट में नापता है, कोई मीटर में नापता था, कोई सेंटीमीटर में नापता था, कोई किलोमीटर में नापता था। तो इन सब लोगों ने कई यूनिट्स को अलग अलग अपने कंट्री में यूज करते थे। तो नियर 1971 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। कॉन्फ्रेंस किस टॉपिक पर हुआ? वेट एंड मेजरमेंट पे। वेट और मेजरमेंट पे एक क्या हुआ था बेटे? कॉन्फ्रेंस होता है। उस कॉन्फ्रेंस में एक डिसीजन लिया जाता है, ऑल ओवर कंट्रीज 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ेंगे जो आप लोग पढ़ के आए हैं, 2 सप्लीमेंट्री पढ़ेंगे, लेकिन फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, एम्पियर को जोड़ दिया गया, एम्पियर, और उसमें एक नई क्वांटिटी जुड़ गई। तो आज हम लोग पहले ब्रिटिश, फ्रांस, इंडिया, इन सब कंट्री का क्या क्या मेजरमेंट में यूनिट्स यूज की जाती थी पहले पढ़ेंगे। फिर हम उस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, उस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या डिसीजन लिया गया उसको लिखेंगे, तब हम आगे अपने सिलेबस को बढ़ाएंगे। तो मेरा मकसद समझ गया बेटा आप लोग क्या करने चला हूं? मैं पहले अलग अलग कंट्रीज के बारे में बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या यूज किया, फिर हम लोग आते हैं कॉन्फ्रेंस में आते हैं। सबसे पहले बेटे हमारे देखें, मैं लिखिया फुट पाउंड सेकेंड, FPS लिख दिया। अच्छा, जल्दी से अगर आप देखना चाहें तो मैं CGS लिख दूं। अब समझ गए क्या मैं पढ़ा रहा हूं?
तो बेटे अब आप सोचोगे कि सर आपने बताया था अलग अलग कंट्री में यूज होता था, तो आप बताओ किस कंट्री में यूज होता था। तो मेरे बताने का मेरा फर्ज भी होता है। तो फुट पाउंड सेकंड इट इज यूज्ड इन ब्रिट्रिस। ब्रिट्रिस जानते हैं ना, ब्रिटेन सुने ना, ब्रिट्रिस, BRI, ठीक, TISH, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं। ब्रिटिश कंट्री में इसको ब्रिटेन कंट्री में यूज करता था। इट इज यूज्ड इन ब्रिटेन या ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब समझ में आ गया। ब्रिटिश कंट्री में, ब्रिटेन कंट्री में फुट पाउंड सेकंड यूज किया जाता था। अब इसका मैं देखो कैसे लिखूंगा, सुनना ध्यान से। इसका नाम क्या है? फुट। इसका नाम क्या है? पाउंड। इसका नाम क्या है? सेकंड। तो इन सब यूनिट का यूज जब होता था, किस किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए होता था? फुट बेटे लेंथ के लिए, पाउंड बेटे, याद आ रहा है पाउंड किसके लिए यूज होगा? बोलो, मास के लिए। सेकंड किसके लिए? बोलो, टाइम के लिए यूज होता था। समझ में आ गया? ब्रिटिश क्या करते थे बेटे? वो अपने सिस्टम ऑफ यूनिट में फुट पाउंड सेकंड लिखते थे। तो देखो, फुट पाउंड सेकंड। तो फुट किसके लिए यूज करते थे? लेंथ के लिए। पाउंड किसके लिए यूज करते थे? मास के लिए। सेकंड किसके यूज करते थे? टाइम के लिए। अब आइए CGS। अब CGS कहां यूज होता था? इट इज यूज्ड इन फ्रांस। कहां यूज होता था? कहां यूज होता था? फ्रांस में यूज होता था। लेकिन इसे फ्रांस में गॉसियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जाते हैं? गॉसियन सिस्टम से। अब आइए बेटिया, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम। किसके लिए यूज हुआ? S फॉर किसके लिए यूज हुआ? सेकंड के। तो अब बताओ क्या समझ में आया? सेंटीमीटर किसके लिए यूज होगा? लेंथ। एक किसके लिए यूज होगा? मास के लिए। एक किसके लिए हो जाएगा? टाइम के लिए। समझ में आया? बेटे फुट पाउंड सेकंड पढ़ लिया, CGS पढ़ लिया, और आपने सुना होगा MKS। सुना था ना MKS। अब आइए उस टॉपिक की बात करें। अब आइए बात करें MKS। MKS तो अब आपको शायद समझ में आ गया। M किसके लिए यूज हो रहा है? मीटर के लिए। के बोलो, किलोग्राम। T फॉर सेकंड। मिल गया? अब मीटर किसके लिए है बेटा? लेंथ के लिए। किलोग्राम किसके लिए है? मास के लिए। सेकंड किसके लिए है? टाइम के लिए। अब आप सोचोगे इसे क्या कहते थे और कहाँ यूज होता था ना? दोनों बातें थी। तो
हम बेटे इसका आल्सो नेम्ड बाय मीट्रिक सिस्टम। क्या नाम इसका था? हाँ बेटा, मीट्रिक सिस्टम। इसे क्या बोलते थे? मीट्रिक सिस्टम यूज बोलते थे। दूसरी बात फिर सुनिए, अब हमने तीन पढ़ लिया। क्या? सीजीएस, एफईएस, एमकेएस। तो अब बेटे हमको अब पढ़ना है एसआई सिस्टम क्या है। अब पढ़ने चाह रहे हैं एसआई सिस्टम क्या है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखिए मैं लिख रहा हूं इंटरनेशनल, आप खुद समझ जाएंगे कि सर हमारे क्या बोल रहे हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय, ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेशनल हो गया। आप सुना होगा इंटरनेशनल, कई शब्दों में सुना होगा, एक कॉमन बात है, इसको नहीं बताना। बेटे इन 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। बिटिया 19 बेटे मेरे सुने, 1971 में, 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट होता है, बैठक की जाती है, कॉन्फ्रेंस किया जाता है। और जब इसे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो जनरल कॉन्फ्रेंस में इसका सबने नाम दे दिया एसआई। इसने सबने क्या नाम दे दिया? एसआई। अब ना ये एमकेएस हो गया, ना सीजीएस, ना एमकेएस, इसका एक नाम क्या हो गया? एसआई सिस्टम। तो इन्होंने क्या किया बेटे, इन जनरल असेंबली में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट मेजरमेंट में 1971 में ये पारित कर दिया, ये रिलीज कर दिया कि हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट्स लेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स लेंगे एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स लेंगे। क्या बोले बेटा? 2 क्या लेंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट्स लेंगे। ये आप लोगों को मैं अभी अभी इसी लेक्चर में बताऊंगा 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन ली गई और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन हैं। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब आइए बेटे 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटे अगर यूनिट है तो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है। मैं फिजिकल क्वांटिटीज आप लोगों को पहले लेक्चर में बता दिया है। फिजिकल क्वांटिटी अगर नहीं भी आता है तो आसानी से जान लीजिए, मास फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आप मेजर करेंगे। लेंथ सुना है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम सुना है, फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर सुना है, बोलो, फिजिकल क्वांटिटी है। फिर बिटिया अब इलेक्ट्रिक करंट,
इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, amount of substance, amount of substance, दो सप्लीमेंट्री हैं। ये तो 7 फिजिकल क्वांटिटी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। अब आई बिटिया 2 सप्लीमेंट्री, देखिए कैसे हैं 2 सप्लीमेंट्री। टू सप्लीमेंट्री, फिजिकल क्वांटिटी। वो कौन कौन सी 2 हैं बेटा? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्वांटिटी का नाम है प्लेन एंगल, दूसरी का नाम बेटा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, पहले का नाम है प्लेन एंगल, दूसरे का नाम क्या है? सॉलिड एंगल। अब दूसरी बात, अब आपको हमको जो बताना था, इनकी यूनिट बताना है, इनके सिंबल। मास के लिए जो यूनिट यूज की जा रही है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बिटिया, वो किलोग्राम है। लेंथ के लिए जो यूज किया जा रहा है वो क्या है? मीटर है। आप पूरा लिख सकते हैं क्योंकि हम सिंबल के लिए स्मॉल एम लिखते हैं। केजी सिंबल लिखा जाता है इसका नाम बेटा क्या? किलोग्राम पूरा। टाइम के लिए सेकंड है तो यहां सिंबल एस लिया जाएगा। टेम्परेचर के लिए केल्विन, हाँ बेटा केल्विन, केल्विन के लिए के लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट सुना है, 10th पढ़ के आया है, बोलो। बहुत बढ़िया, सही बताया। क्या बोला? एम्पियर। एम्पियर का कैपिटल है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को बेटा लिखा जाता है कैंडिला। जब लिखते हैं स्मॉल सी डी लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बेटे मोल लिखते हैं, सिंबल में केवल एम लिखते हैं, ये हटा देते हैं। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की बात करिए, प्लेन एंगल की बात करिए। प्लेन एंगल के लिए यूज किया जाता है बेटा रेडियन। सिंबल क्या लिखते हैं? RAD। इसके लिए है बेटा स्टेरेडियन। क्या नाम है? स्टेरेडियन। इसके लिए क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल एस सिंपली स्मॉल आर। आपको मिल गए आपको स्टेरेडियन। ये बेटे 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कहाँ यूज गई, कहाँ यूज की गई? वो 1971 में कहाँ से पाया गए लोग? एक कॉन्फ्रेंस होता है, एक अधिवेशन होता है, एक बुलावा होता है सारी कंट्रीज का, वहाँ पे डिसीजन ले लिया जाता है। अब बेटे मैं 7 बता दिया, 2 सप्लीमेंट्री बता दिया। अब ये आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक है, व्हाट इज रेडियन, व्हाट इज स्टेरेडियन। मैं रेडियन स्टेरेडियन के डिस्कस करूंगा, फिर कल नेक्स्ट टॉपिक में कल न्यूमेरिकल लेंगे एनसीईआरटी का। तो आइए हम लोग डिस्कस करें व्हाट इज द, बोलिए व्हाट इज रेडियन, व्हाट इज स्टेरेडियन। तो पहले हमारे इसको इरेज करने से पहले, मिटाने पहले सीख लें
रेडियन इज द एंगल ऑफ प्लेन, सॉरी, रेडियन इज यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, स्टीरेडियन इज यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। याद हो गया? बोलो क्या बोला? रेडियन इज द ऑफ प्लेन एंगल, स्टीरेडियन इज यूनिट ऑफ। अब मैं इसको आपको लिख दूं तब आगे बढ़ूं। देखो बेटा, रेडियन पहले देखिए तब लिखना। रेडियन आप पढ़ लेते होंगे तब वीडियो ज़्यादा समझ में आता है, ऑफलाइन पढ़ने में ज़्यादा समझ में आ जाता है। वीडियो तो एक हेल्प है आप लोगों को, एक बार आप लोग ऑफलाइन पढ़ ले रहे हैं, वीडियो जब देखेंगे तो कभी भूलना ही नहीं, इसलिए ध्यान देखिए, लिखिए नहीं पहले। ये रेडियन है। रेडियन सिंबल बेटे क्या बोला था? RAD ना। अब दूसरा क्या था बोलो? स्टेरेडियन, ए बन गया। ठीक, और डिस्कस करें टॉपिक को। पहले मैं बताऊं अभी क्या कहा था। रेडियन इज यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, तो लिख दो इट इज यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। गुड, याद हो जा रहा है आप लोग क्लास है में। ये किसकी यूनिट है? प्लेन एंगल की। और एक किसकी यूनिट है? इट इज अ ना, इट इज अ यूनिट ऑफ। हाँ, बच्चे तो याद कर ले रहे आप लोग, तब क्या वीडियो देखेंगे सब ये याद कर ले रहे। तो क्या लिख दिया बेटे? सॉलिड एंगल। ठीक, अब आइए, प्लेन में बने हुए एंगल को रेडियन कहे। सॉलिड में बने हुए एंगल को क्या कहेंगे? तो बिटिया एंगल कैसे बनता है बताओ? दो लाइन, दो रेडियस बनेगी और एक क्या बनेगा? आर्क। रेडियस और क्या बनेगा? आर्क। सुनना कि क्या क्या जो को बोलो, रेडियस और आर्क। तो चलो हमने क्या ले लिया? सर्कल ले लिया। सर्कल लिया, प्लेन है, ठीक। और इसमें बिटिया क्या ले लिया? स्फीयर। क्या है? स्फीयर है। स्फीयर हो गया। आपको इस सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाना है। उस एंगल को बनने के बाद नाम दे देंगी क्या उस एंगल का? यूनिट रेडियन में। मतलब वो एंगल जो मेजर की जाएगी किस में होगी? रेडियन में। तो क्या है शर्त? सुन लीजिए बेटे, एंगल में बताया आपने, ये दोनों क्या हो जाएंगी? बोलो, रेडियस ना बेटे। ये क्या होगा आपका? आर्क होगा। होगा कि नहीं? बोल दो, पक्का बोलो, होगा? बोलिए भाई, होगा। यदि बेटे आर्क इक्वल टू रेडियस हो जाए, आर्क इक्वल टू रेडियस हो जाए, तो सेंटर पर जो एंगल बन करके तैयार होगा, रेडी होगा, उसे बिटिया आज से उसकी यूनिट को रेडियन कहूंगा। क्या ले लिया? सर्कल ले लिया। सर्कल के सेंटर पे पहुंचा, सर्कल के पहुंचने के बाद उसकी रेडियस को लिया,
उस रेडियस के बराबर आर्क ले लिया, उस रेडियस के बराबर आर्क ले लिया और फिर उस सेंटर पर आकर के मिल गया, तो जो एंगल बन के तैयार हो गया उसे उसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन। अब लिखेंगे क्या बेटा? एंगल इक्वल टू क्या? बोल दो बेटे, आर्क अपान बोलो रेडियस। आर्क को मान लिया हमने डीएस, तो डीएस अपान क्या मिलेगा? आर। यूनिट क्या होगी? रेडियन। यूनिट क्या होगी? रेडियन होगी। तो अब इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे? इट इज द measure angle at the center of, क्या बोला? सर्किल ना, बोलो सेंटर ऑफ सर्कल बाय आर्क इज इक्वल टू द रेडियस। आर्क किसके बराबर हो गई बेटे? रेडियस के बराबर हो जाए बस। किसी भी सर्किल के सेंटर पर एंगल सबस्टैंड हो तो आर्क और रेडियस दोनों इक्वल हो जाएं, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसे रेडियन कहेंगे। तो ये लिखा इट इज मेजर एंगल, कहाँ? एट द सेंटर। कौन सा मेजर एंगल है? जिसका आर्क बेटे रेडियस के इक्वल हो जाए, तो जो एंगल मेजर होगा उस एंगल के आगे आप क्या यूनिट यूज करेंगे? रेडियन। नहीं समझ में आया? याद भी हो गया होगा शायद। अब आइए स्टेरेडियन की बात करें। अब बिटिया हमारी बेटे सुने, फिर सेंटर पर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? सेंटर पर। ये क्या है? आपका है रेडियस। तो बिटिया हमारी अब रेडियस का स्क्वायर करेगी, तो जब रेडियस का स्क्वायर करेगी तो ये सरफेस एरिया आएगी, क्योंकि स्फीयर है ना। क्या है बेटे? स्फीयर है। स्फीयर के सरफेस कर्व भाग में एक कटोरा टाइप कट कैसे निकलेगा? कर्व टाइप ऐसे निकलेगा। तो उसकी एरिया क्या मिलेगी? वो कह रहा है कि रेडियस का स्क्वायर कर देना, इस रेडियस का स्क्वायर कर देना, जो वैल्यू आएगी उसी के बराबर सरफेस एरिया ले लेना स्फीयर की। ये लिख दिया। ठीक। अब इन दोनों को रेशियो कर दीजिए, दोनों को स्क्वायर कर देंगी तो जो एंगल मेजर करके आएगा उससे बेटे हम क्या बोलेगा? स्टेरेडियन। उस यूनिट के लिए क्या यूनिट यूज करेंगे? स्टेरेडियन। तो इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। किसी भी स्फीयर के सेंटर पे बना हुआ एंगल है। जो कह रहा है स्क्वायर ऑफ रेडियस इज इक्वल टू क्या? स्फीयर। अब क्या मिलेगा? दोनों के रेशियो क्या बोल दिया बेटा? स्टेरेडियन। तो मैं आगे लिखूंगा इट इज, समझ में आ रहा है बेटा? इट इज एंगल, कहाँ सबस्टैंडर्ड हुआ है? सेंटर पर। सबस्टैंडर्ड एंगल, सबस्टैंडर्ड एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर हुज क्या? एरिया इज इक्वल टू क्या? स्क्वायर ऑफ रेडियस। क्या समझ आ पाया? नहीं आया? आ गया ना? किसी भी सॉलिड के सेंटर पर जो एंगल बनेगा उस एंगल की जो यूनिट होगी वो क्या होगी बेटा? स्टेरेडियन होगी। और कब हम स्टेरेडियन यूज करेंगे? जब स्क्वायर ऑफ रेडियस इज इक्वल टू क्या? एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया स्फीयर। समझ में आए बेटे?
बोलो भाई।